नंबर 10 अहकामुल कुरान। ये 4 उलमा की मुश्तरका काविश है। अल्लामा ज़फ़र अहमद उस्मानी, मौलाना जमील अहमद थानवी, हज़रत मौलाना मोहम्मद इदरीस कांदेलवी और हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब रहमहुल्लाह। हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी साहब रहमहुल्लाह मुतवफ़ा 1362 हिजरी की ख्वाहिश थी कि कुरान करीम के अहकामात की आयात की तशरीह की जाए, उनसे मुस्तंबत फ़वाइद और मसाइल का तज़किरा हो और ख़ुसूसन उलमाए अहनाफ ने जिन आयात से इस्तिदलाल किया है उन आयात की वजाहत की जाए और हनफी उलमा का जो इस्तिदलाल है उसकी तौज़ीह की जाए, तर्ज़ इस्तिदलाल बताया जाए और दीगर फ़ुक़हा के जो मुस्तदल्लात हैं उनके जवाबात ज़िक्र किए जाएं। अब तक की अहकामात की आयात पर लिखी गई तफासीर में ये तफसीर सबसे ज़्यादा मुफीद है, क्योंकि इसमें सूरह बक़रा से लेकर नास तक एक उसलूब के मुताबिक ऐसी तमाम आयात की तशरीह की गई है और ये लिखने वाले चूँकि चारों जय्यद उलमा में से हैं और हदीस और फ़िक़्ह पर गहरी नज़र रखने वाले हैं, इस वजह से भी किताब की इफ़ादियत ज़्यादा है। तो अहकाम कुरान के उन्वान पर अगर कोई सिर्फ़ इस एक तफसीर का मुताला कर ले तो ये उसके लिए फ़िल जुमला काफ़ी है। इसका उर्दू तर्जुमा दारुल इशात कराची से तबाह हो चुका है। इसमें जा बजा हज़रत मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह के मुफीद रसाइल भी हैं। हज़रत थानवी साहब रहमतुल्लाह अलैह की ख्वाहिश थी कि अहनाफ के जो मुस्तदल आयात और अहनाफ की जो जिन अहादीस से उलमाए अहनाफ ने इस्तिदलाल किया है इनकी तशरीह की जाए। तो कुरान करीम के इस तरह की तफसीर अहकामुल कुरान है और अहादीस के मुस्तदल्लात पर इला सुनन है। कि अहकामात से मुताल्लक़ अहादीस का इंसाइक्लोपीडिया इसे कहा जाए तो बेजा नहीं है। इला सुनन एक ऐसी काविश है कि जिसकी नज़ीर मुतक़द्दिमीन में भी नहीं मिलती, कि इसमें इन्होंने आया अहकामात की अहादीस की तशरीह की है, जिन रिवायात पर कलाम है तो उसकी फ़न्नी हैसियत से वजाहत की है, मसलक अहनाफ की वजह तरजीह ज़िक्र की है, अहनाफ के मुस्तदल्लात अहादीस और आसार से ज़िक्र किए हैं और इख्तिलाफ़ी मसाइल पर निहायत बस्त व तफसील के साथ लिखा है।
अल्लामा ज़फ़र अहमद उस्मानी रहमहुल्लाह की इल्म हदीस में जलालत शान का अंदाज़ा इलाउस सुनन से होता है। तो मैं बात अर्ज़ कर रहा था कि हज़रत हकीम उल उम्मत हज़रत थानवी रहमहुल्लाह की ये दो ख्वाहिशें थीं कि एक कुरान करीम के अहकामात की आयात की तशरीह हो और एक अहादीस में जो अहकामात की आयात हैं इनकी हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों काम मुकम्मल हो गए। कुरान करीम के अहकामात की आयात की वजाहत अहकामुल कुरान के नाम से और अहादीस में जो अहकामात पर मुश्तमिल रिवायात हैं उनकी तशरीह इलाउस सुनन के नाम से। तो अहले इल्म इस तफसीर को अपने मुताले में रखें। मुताखिर होने की वजह से ये तफसीर जामे है। इन्होंने तमाम साबिक़ा अहकामुल कुरान से इस्तिफ़ादा करके एक जामे किताब मुरतब की है।